आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉजेस की एक प्रैक्टिस शीट। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस शीट जो अपलोड की है उसमें मैंने आपको बताया है क्लॉजेस का एक क्लासिफिकेशन, जहां मैंने आपको बताया है कि क्लॉजेस जो हैं उनके दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला होता है कि क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब दूसरे क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो क्लॉजेस होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में जो थर्ड प्रैक्टिस शीट है इसमें मैंने क्या लिया है, इसमें सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस में आपको ये फाइंड आउट करना है कि नाउन क्लॉज कहाँ है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है और एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। चलिए अभी हम जानते हैं कि ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए नाउन क्लॉज फाइंड आउट करने के लिए जब भी आपको व्हाट जब क्वेश्चन आए कि व्हाट, समझ रहे हैं, तो नाउन क्लॉज हम फाइंड आउट करते हैं इसकी हेल्प से। राइट। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है, एडजेक्टिव वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। तो इसी तरीके का अगर क्लॉज है जो नाउन के बारे में हमें ज्यादा बता रहा है या प्रोनाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें एडवर्ब क्लॉज की, तो देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या होता है या एडवर्ब क्या होता है। जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है। या फिर दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। सेंटेंस में जो भी क्लॉज वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा वही एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। ठीक है। इससे भी ज्यादा आसान तरीका होता है एडवर्ब क्लॉज फाइंड आउट करने का, कि जो एडवर्ब क्लॉज होगा ना वो आपको जगह के बारे में बताएगा, प्लेस बताएगा या टाइम एक्सप्रेस करेगा या रीजन एक्सप्रेस करेगा आपको। ठीक है। किस तरीके से कोई काम हुआ ये आपको एक्सप्रेस करेगा। तो बेटर है कि एडवर्ब क्लॉज फाइंड आउट करने के लिए आप प्लेस, टाइम, रीजन, मैनर, ये जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं ना इसके बारे में आप बेटर तरीके से जानें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज हम फाइंड आउट करते हैं जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। देखिए दो क्लॉजेस हैं, है ना। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। अब देखिए जब आपने कहा आई कैन डू, सवाल आता है क्या। आई कैन डू मैं कर सकता हूं, क्वेश्चन आएगा क्या कर सकते हो। आंसर क्या है, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो भी मैं करना चाहता हूं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि नाउन क्लॉज फाइंड आउट करने के लिए सवाल आएगा व्हाट। राइट। तो तुम क्या कर सकते हो, जो भी मैं करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। तो आपका यहां नाउन क्लॉज है। क्या है ये नाउन क्लॉज है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट। अब देखिए अगेन कैन यू गेस, एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज है व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट। राइट। क्या तुम गैस कर सकते हो कि मेरी पॉकेट में क्या है। जब आपने कहा कैन यू गेस, फिर क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में क्या, क्या गैस कर सकता हूं मैं, व्हाट, कैन यू गेस व्हाट। राइट। तो क्या आंसर मिला, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, कि मेरी जेब में क्या है। तो ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है। बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना क्लॉजेस को कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बहुत ही आसान तरीका। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना हमारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ही नाउन क्लॉज होता है या फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा या फिर ये एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए हम जो है सेंटेंस में पहले क्लॉजेस फाइंड आउट कर रहे हैं। एक होता है मेन क्लॉज, एक दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड जो प्रैक्टिस शीट्स है उसमें मैंने आपको बताया है निकालना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यू मे सिट वेयर एवर यू वॉन्ट टू। एक क्लॉज है यू मे सिट, दूसरा है वेयर एवर यू वॉन्ट टू। सेंटेंस कहता है तुम बैठ सकते हो,
कहाँ बैठ सकते हो? wherever you want to, जहां भी तुम बैठना चाहते हो। ठीक है, तुम बैठ सकते हो जहां भी तुम बैठना चाहते हो। तो ये जो क्लॉज है wherever you want to, ये सिट को मॉडिफाई कर रहा है। सिट क्या है? सिट एक वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को? ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब्स बोलते हैं, है ना। एडवर्ब ही तो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, राइट। अब यहाँ जो क्लॉज है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो यहाँ पे wherever you want to एडवर्ब क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। everyone can easily understand, एक क्लॉज ये हो गया। दूसरा है that you don't know the answer। अब देखिए, जब आपने कहा everyone can easily understand, हर कोई बहुत आसानी से समझ सकता है, सवाल आएगा क्या समझ सकता है? what everyone can easily understand? आंसर है कि तुम्हें आंसर ही नहीं आता है, राइट। देखिए what आया, जब what आता है तो कौन सा क्लॉज होता है? तो ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। शी पुट द बैग वेयर नो वन कुड रीच इट। फिर से देखेंगे क्लॉज क्या क्या है। दो क्लॉज है, शी पुट द बैग, दूसरा है वेयर नो वन कुड रीच इट। जब मैंने पढ़ा शी पुट द बैग, उसने अपना बैग रखा। ठीक है, उसने अपना बैग रखा, कहाँ रखा? उसने वहां रखा जहां पे कोई पहुंच नहीं सकता है। तो ये जो क्लॉज है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये क्या बता रहा है? ये प्लेस बता रहा है ना, ये प्लेस बता रहा है, राइट। प्लेस बता रहा है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो क्लॉज है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब क्या है? पुट जो है वो वर्ब है। यहाँ पे जो प्लेस बताते हैं, है ना, जो जो वर्ड्स प्लेस बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। या दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए, जो वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो ये जो क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज हुआ? एडवर्ब क्लॉज हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, he wants to see which pen you choose। दो क्लॉजेस हैं, पहला है he wants to see, दूसरा है which pen you choose। जब आपने कहा he wants to see, वो देखना चाहता है, तो आपके मन में सवाल आएगा क्या देखना चाहता है वो? what आया ना, तो आपका आंसर होगा विच पेन यू चूज, कि तुम कौन सा पेन लोगे, चूज करोगे। वॉट आया, तो ये जो क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज हो गया? जब वॉट आ गया, सवाल आ गया, नाउन क्लॉज हो गया, है ना। कितना आसान फाइंड आउट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नितिन whose father passed away this month is a brilliant student। अब देखिए, एक क्लॉज है नितिन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और दूसरा क्लॉज क्या है? whose father passed away this month। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा क्लॉज है whose father passed away this month, ये किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है? नितिन के बारे में दे रहा है ना। और नितिन क्या है? नितिन एक नाउन है ना। नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द या फिर नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, है ना। और यहाँ पे जो क्लॉज है ये कैसा क्लॉज हुआ? फिर ये जो क्लॉज है ये नितिन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये जो क्लॉज हुआ ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। ओके, दो क्लॉजेस है, ही रैन फास्ट, दूसरा क्या है? एज फास्ट एज ही कुड, वो बहुत तेज दौड़ा। कितना तेज दौड़ा? जितना तेज दौड़ सकता था। तो देखिए वो बहुत तेज दौड़ा, और कितनी तेज दौड़ा? वो बहुत तेज दौड़ा, और जितनी तेज दौड़ सकता था इतनी तेज दौड़ा। तो ये जो दूसरा वाला क्लॉज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? जितनी तेज वो दौड़ सकता था इतनी तेज दौड़ा। तो ये जो है मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे तेज दौड़ने को, है ना। तेज दौड़ने को मॉडिफाई कर रहा है वो। तो देखिए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रैन को मॉडिफाई कर रहा है।
ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत तेज दौड़ा, इसको भी मॉडिफाई कर रहा है। फास्ट क्या है यहाँ पे, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। जो शब्द वर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, है ना। तो ये जो क्लॉज है ये मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को और इस फास्ट को भी। तो ये जो क्लॉज है ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, है ना, एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, those students who focused on their studies sincerely passed the exam। तो चलिए, एक क्लॉज है those students passed the exam, एक क्लॉज ये हो गया। दूसरा क्या है, who focused on their studies sincerely। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा क्लॉज है who focused on their studies sincerely, किस बात को मॉडिफाई कर रहा है या किसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उन स्टूडेंट्स के बारे में। तो ये जो स्टूडेंट्स है कौन है, ये नाउन है, ये नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ तो एक पूरा क्लॉज है, तो ये क्लॉज कैसा हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, he was playing football the way professionals play। दो क्लॉज हैं, पहला है he was playing football, दूसरा क्या है, the way professionals play। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा क्लॉज है क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किस तरीके से, किस मैनर में फुटबॉल खेला उसने। क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है ना, मैनर बता रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि वो किस तरीके से खेला। वो प्लेइंग को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं, है ना। एक तो यहाँ तो पूरा ही क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, या फिर ये समझ लीजिए वो मैनर बता रहा है कि किस तरीके से वो खेले, है ना। तो कौन सा क्लॉज हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, आई डोंट नो, एक क्लॉज। दूसरा क्या हुआ, हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, तुम कौन हो और किस तरीके से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हो। ठीक है, चलिए तो देखिए आई डोंट नो, जैसे ही आपने कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, सवाल आएगा क्या नहीं पता है तुम्हें, व्हाट, तुम्हें क्या नहीं पता। आंसर है कि तुम कौन हो और तुम किस तरीके से अपना काम करते हो। जैसे ही व्हाट आया तो क्या हुआ, तो नाउन क्लॉज हुआ, है ना। ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो यहाँ है, ये नाउन क्लॉज हो गया, राइट। इससे ज्यादा दिमाग आपने लगाना ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये सब क्लॉजेस। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, दो क्लॉजेस हैं अगेन, ही लव्स बिहार, एक है ये वाला ही लव्स बिहार, दूसरा क्या है, वेयर ही वॉज बोर्न एंड स्पेंड हिज एंटायर चाइल्डहुड। ठीक है, वो बिहार से बहुत प्यार करता है, जहां कि वो बॉर्न हुआ और जहां उसने पूरा बचपन बिताया। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला क्लॉज है ये क्या बता रहा है हमें, ये किस बात को मॉडिफाई कर रहा है, किस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये हमें बिहार के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कि बिहार में ही वो पैदा हुआ और वहीं उसने अपना पूरा बचपन बिताया। तो बिहार क्या है, बिहार नाउन है, राइट, बिहार क्या है, नाउन है। तो ये जो क्लॉज है कैसा हो गया, ये नाउन क्लॉज, आई एम सो सॉरी, हाँ सॉरी, बिहार जो है वो नाउन है, राइट। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं ना, है ना, यस। तो ये जो पूरा क्लॉज है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, शी इज नॉट सो ब्राइट एज शी थिंक्स शी इज, वो इतनी ब्राइट नहीं है जितना कि वो सोचती है। ठीक है ना, अब देखिए दो क्लॉज हैं, शी इज नॉट सो ब्राइट, एक क्लॉज ये है, दूसरा क्या है, एज शी थिंक्स शी इज, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है ये, वो कह रहा है कि वो इतनी ब्राइट नहीं है, ठीक है, वो इतनी ब्राइट नहीं है जैसा कि वो सोचती है। जैसा कि वो सोचती है किसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, शी के बारे में बता रहा है। शी क्या है, शी प्रोनाउन है ना। अब शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन या फिर नाउन वाले
नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं, है ना? एडजेक्टिव्स कहते हैं उनको, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एडजेक्टिव ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो फिर ये कौन सा क्लॉज हो गया? ये वाला क्लॉज कौन सा हो गया? ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि हमें शी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर इज द फैन? एक क्लॉज ये है, विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दूसरा क्लॉज ये है, वो फैन कहाँ है जो ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब देखिए दूसरा जो क्लॉज है, विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, किसके बारे में बात कर रहा है ये क्लॉज? ये फैन के बारे में बात कर रहा है ना। और फैन क्या है? फैन एक नाउन है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, है ना? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं ना। तो यहाँ तो पूरा क्लॉज है जो फैन के बारे में बता रहा है कि वो पंखा जो काम नहीं कर रहा था ठीक से। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ जो नाउन के बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई बिगेन टू स्टडी व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी। एक क्लॉज है आई बिगेन टू स्टडी, दूसरा है व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी। अब देखिए, उसने पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया जब मेरे फादर ने मुझे डांटा। अब जो दूसरा क्लॉज है ना, व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी, देखिए यहाँ पे जो व्हेन शब्द आया वो क्या बताता है? जो व्हेन वर्ड होता है वो टाइम एक्सप्रेस करता है, टाइम बताता है। दूसरा, उसने पढ़ना कब शुरू किया, कब बिगेन किया उसने पढ़ना? जब उसकी डांट पड़ी। तो ये जो क्लॉज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। बिगेन क्या है? बिगेन वर्ब है, ठीक है ना? अब देखिए, जो वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको एडवर्ब बोलते हैं। या फिर ऐसे समझिए, एडवर्ब क्या बताते हैं? एडवर्ब्स टाइम बताते हैं हमें, है ना? तो ये क्लॉज है यहाँ तो पूरा। तो ये क्लॉज कौन सा हुआ? जो जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो टाइम बता रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस। दो क्लॉजेज हैं, एक है आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, मैंने समय से अपना काम पूरा किया। दूसरा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। ठीक है, अब देखिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, ये क्या बता रहा है? ये हमें रीजन दे रहा है, ये हमें रीजन बता रहा है कि मैंने अपना काम कंप्लीट क्यों किया समय से, रीजन दे रहा है। तो दूसरा वाला क्लॉज हमें रीजन दे रहा है, ठीक है? इसके अलावा ये जो क्लॉज है, मैंने काम पूरा क्यों किया, कंप्लीट क्यों किया टाइम पे, क्योंकि बॉस को इंप्रेस करना था। तो ये जो क्लॉज है ये कंप्लीट, वर्क को कंप्लीट करने को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? या आप ऐसे समझ लीजिए रीजन बता रहा है। तो रीजन कौन बताता है? एडवर्ब्स जो होते हैं ना, उनके क्लासिफिकेशन में आता है 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं। रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन आता है, राइट? या फिर ऐसे समझ लीजिए कि एडवर्ब्स किसको मॉडिफाई करते हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? एडवर्ब्स हमें वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। कौन करते हैं? एडवर्ब्स। तो ये जो क्लॉज है कैसा हुआ? एडवर्ब क्लॉज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ही इज माई ब्रदर हु यू हैड रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू लास्ट ईयर। अब देखो, एक क्लॉज है ही इज माई ब्रदर, दूसरा है हु यू हैड रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू लास्ट ईयर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है जिसको कि तुमने लास्ट ईयर इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था। ये जो दूसरा वाला क्लॉज है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसके बारे में? उसके भाई के बारे में, है ना? अब ये भाई क्या है? ब्रदर वर्ड क्या है? ब्रदर जो है वो क्या है? नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द या नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं जी? एडजेक्टिव्स कहते हैं हम, है ना? तो ये जो क्लॉज है ये क्या हुआ फिर? ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, I have a cute toy that my father had gifted me when I was a kid. दो क्लॉजेस हैं, एक है I have a cute toy, दूसरा है that my father had gifted me when I was a kid. ठीक है, अब देखिए I have a cute toy, यहां बात खत्म हो गई। दूसरा क्या कह रहा है?
दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी व्हेन आई वाज अ किड। वो जो टॉय है वो मेरे फादर ने मुझे दिया था जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं छोटा था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में है? ये इंफॉर्मेशन इस टॉय के बारे में है ना। और टॉय क्या है? टॉय एक नाउन है। नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये जो पूरा क्लॉज जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस टॉय के बारे में, क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। I reached where no one could even dare to go. दो क्लॉजेस हैं। पहला, I reached, मैं पहुंचा। कहाँ पहुंचा भाई? Where no one could even dare to go, वहां पहुंचा जहां किसी की हिम्मत नहीं है जाने की। ठीक है, अब देखिए where no one could even dare to go क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है ना। या फिर ऐसे सवाल करें हम उससे कि तुम जो है कहाँ पहुंचे, तुम कहाँ पहुंचे, तो किस ये जो है किस 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 चीज को मॉडिफाई कर रहा है? रीच को मॉडिफाई कर रहा है। रीच क्या है? रीच हमारी वर्ब है। तो कौन से शब्द जो है हमें प्लेस के बारे में बताते हैं या वर्ब को मॉडिफाई करते हैं? एडवर्ब्स होते हैं, है ना। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंस you didn't adhere to the rules of the company, you are to blame. दो क्लॉजेस हैं। एक है since you didn't adhere to the rules of the company, you are to blame. ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? तुम्हारी गलती है। क्यों तुम्हारी गलती है? क्योंकि तुमने कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं माना। तो ये जो फर्स्ट जो क्लॉज है ये क्या बता रहा है? ये रीजन दे रहा है। ये क्या कर रहा है? ये रीजन दे रहा है। या आप ऐसे समझ लीजिए ये बता रहा है तुम्हारी गलती क्यों है? क्योंकि क्योंकि तुमने कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने। रीजन दे रहा है। रीजन कौन देता है भाई? एडवर्ब्स, है ना। रीजन काइंड्स ऑफ एडवर्ब आता है ना। रीजन एडवर्ब ऑफ रीजन आता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एक एडवर्ब ऑफ रीजन भी क्लासिफिक एक आता है, काइंड आता है। ठीक है, तो रीजन कौन देता है जी? एडवर्ब देता है भाई। एडवर्ब क्लोज हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। When we went to the zoo, we saw an African lion. We saw an African lion, एक क्लॉज तो ये हो गया। दूसरा है when we went to the zoo। ठीक है, अब देखिए when क्या बताता है? when जो है वो टाइम बताता है। कह रहा है कि हमने एक अफ्रीकन लॉयन देखा। कब देखा? कब देखा आपने? कब देखा आपने? हमने देखा जब हम जू में गए थे। तो when we went to the zoo क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है कि हमने तब देखा जब हम जू में गए थे। या फिर ये समझ लीजिए ये जो पूरा क्लॉज है ये देखने की बात कर रहा है कि कब देखा। राइट, किसको मॉडिफाई कर रहा है? सॉ को मॉडिफाई कर रहा है। और सॉ क्या है? सॉ एक वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द या फिर टाइम बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है ये कैसा क्लॉज हुआ? एडवर्ब क्लॉज हुआ। ठीक है, देखिए मैं जो हूँ ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। वहां से आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री अवेल कर सकते हैं। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। दूसरा बहुत सारा कंटेंट मैंने अवेलेबल करा रखा है अपने चैनल पे, वहां से जाके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ आया नहीं आया या कुछ आपको लगता है कि मैम और एक्सरसाइज अपलोड करिए, कुछ भी आपको फील होता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई कैन टेल यू हाउ ही डज दिस मैजिक। दो क्लॉज है। पहला क्या है? आई कैन टेल यू। दूसरा क्या है? हाउ ही डज दिस मैजिक। ठीक है, आई कैन टेल यू, सवाल खड़ा हुआ क्या बता सकते हो तुम मुझे? व्हाट, तो मुझे क्या बता सकते हो? यही कि वो किस तरीके से मैजिक करता है मैं बता सकता हूँ। व्हाट आया? क्या आया? जब व्हाट आता है तो क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कैसा हुआ? नाउन क्लॉज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर द सन वेंट डाउन वी रिटायर्ड इनटू आवर रूम्स। दो क्लॉजेस हैं। पहला है आफ्टर द सन वेंट डाउन, दूसरा है वी रिटायर्ड इनटू आवर रूम्स। ठीक है, अब देखिए
कह रहा है कि हम अपने कमरों में चले गए और आराम, हम अपने कमरों में जाके कमरों में चले गए, मतलब आफ्टर द सन वेंट डाउन। लेकिन कब चले गए? जब सूरज ढल गया, है ना। कब आप अपने कमरों में चले गए? क्या बता रहा है? सूरज ढल गया, टाइम बता रहा है आपको। या कह लीजिए ये जो क्लॉज है, जो रिटायर है, जाना अपने कमरों में, इसको एक्सप्रेस कर रहा है। रिटायर क्या है? रिटायर एक वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द या टाइम को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो ये जो क्लॉज है ये कैसा हुआ? ये एडवर्ब क्लॉज हुआ, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये रिटायर जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, या ये बता रहा है कि कब वो अपने कमरों में चले गए। लास्ट क्वेश्चन है, आई रीच्ड वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू गो। तो देखिए, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, कहाँ पहुंचा? वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू गो, मैं वहां पहुंचा जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो रीच्ड क्या बता रहा है? रीच्ड पहुंचा, मतलब इस जो रीच्ड है उसको मॉडिफाई कर रहा है एक क्लॉज। और रीच्ड क्या है? रीच्ड एक वर्ब है। दूसरा ये जो क्लॉज है ये हमें प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो जो वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं या प्लेस बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको एडवर्ब्स कहते हैं, है ना। तो ये कौन सा क्लॉज है? ये वाला, ये एडवर्ब क्लॉज है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।